Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। मायके आई हुई लड़कियों पर बात करते हुए पिछले वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मायके क्या है, क्यों है, किसके लिए है और हम वहाँ क्यों आती हैं। जिस अपनापन के लिए, जिस सपनों को लेकर आप मायके जाती हैं, शादी के साल भर तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं कह रही हूँ शादी के 1 महीने बाद भी आप अगर जाती हैं तो आपके कपड़े कहाँ रहते हैं, आपका सामान कहाँ रहता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तो ठीक है, शादी के साल 2 साल के बाद जब आप मायके जाती हैं तो क्या आपके कपड़े भी बैग में रह जाते हैं? आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को अपने बैग में सरियाती हैं, उन्हें सहेजती रहती हैं। क्या आप महसूस नहीं करती कि किसी ना किसी तरह आपको मेहमान बनाया जा रहा है, मेहमान माना जा रहा है? जिस अपनापन की तलाश के लिए आप जाती हैं, क्या वह अपनापन वहां मिल पाता है? कैसा लगता होगा उन बेटियों को जिनके कपड़े एक समय उनकी अलमारियों में रहा करते थे, जिस पूरे घर पर उनका राज हुआ करता था, उस पूरे घर को वो चलाया करती थी, उनकी बातों से चलता था। उनके एक डिमांड को पूरा करने के लिए उनके माता पिता दिन रात एक कर देते थे, उनके भाई बहन सब कुछ उनके लिए करते थे। कैसा लगता होगा कि जब वह मायके जाती हैं तो एक मेहमान की तरह उन्हें एक कमरा दिखाया जाता है जहां वो बैठती हैं। उनके सामान, वो महीना भर भी रहें, 2 महीना भी रहें, तो भी उनका सामान एक बैग में ही रहता है। उसी बैग में वो चीज़ों को कलेक्ट करने लगती हैं, सहेजने लगती हैं और आते जाते वक्त उन्हें बार बार कहा जाता है, अगर अड़ोस पड़ोस में जाती हैं मिलने या कोई उनसे मिलने आता है तो पूछता है वापस कब जा रही हो। आखिर लड़कियां रह क्यों नहीं सकती? लड़के तो रह सकते हैं ना लाइफ टाइम, लेकिन लड़कियां क्यों नहीं रह सकती? कोई भी लड़की अगर 1 महीने 2 महीने से ज्यादा अपने मायके में रह जाती है तो फिर कहा जाने लगता है घर पे पटता नहीं है। किस घर पे? ये भी तो उनका घर है, लेकिन वो नहीं रह पाती। उन्हें भी बहुत ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है, अजीब सा एहसास होने लगता है। उनके माता पिता भी बार बार कहते हैं अपने घर कब जाओगी, ये तुम्हारा घर नहीं है। अपने घर जैसा बदल गया है, अपना घर, तुम्हारा घर, मेरा घर। लड़कियां तो यह सोचकर आती हैं कि यह उनका घर है, जहां उनका बचपन बीता है, जहां उनकी जवानी बीती है, जहां वो अपनापन महसूस करती हैं, लेकिन वो अपनापन उन्हें हर बार खोता हुआ नजर आता है। एक अजीब सा दुराव नजर आने लगता है। वो चाहकर भी कुछ समय के बाद रुक नहीं पाती। उनका मन करता है रुकने का, लेकिन वो रुक नहीं पाती, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, 4 लोग। और अगर उनके पति साथ में जाते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही मेहमान बन जाते हैं। इस मेहमान वाली फीलिंग के साथ जब लड़कियां वापस आती हैं अपने मायके से, तो वो बोल नहीं पाती, किसी से कह नहीं पाती, क्योंकि वो तो उन्हें अपना घर ही समझती है। वो तो ससुराल को भी अपना घर समझ रही है, मायके को भी अपना घर समझ रही है, पति के घर को भी अपना घर समझ रही है। लेकिन अफसोस, कोई भी उन्हें उनका घर नहीं समझा पा रहा। हर कोई ये कह रहा है तुम अपने घर जाओगी तो ये करना, तुम अपने घर जाओगी तो वो करना, तुम अपने घर जाओगी तो वो करना। मायके वाले कहते हैं अपने घर कब जा रही हो, तुम्हारे घर में ऐसा होता है, इस घर में ऐसा होता है। और लड़कियां सोचती हैं मैं तो बचपन से यहीं रही हूं, फिर ये मेरा घर बार बार क्यों कहा जा रहा है? क्या यह घर अब मेरा नहीं? बहुत कुछ ऐसा बीतता है जब लड़कियां मायके जाती हैं, जो वो सिर्फ खुद में ही समेट कर रह जाती हैं। वो किसी से नहीं कहती। वो ना अपने माता पिता से कहती हैं कि तुम लोगों का बार बार यह कहना कि तुम अपने घर कब जाओगी, तुम्हारे घर में ऐसा, मेरे घर में ऐसा, उसमें कैसा लग रहा है। वो ये नहीं कह पाती कि उनके कपड़े हमेशा बैग में ही रह रहे हैं, उन्हें बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि उनकी अलमारी जो उनकी कभी अपनी हुआ करती थी, उसमें अब किसी और का सामान रखा जा रहा है।
वो ये नहीं कह पाती कि जो कमरे में वो सोया करती थी, अब उस कमरे में सोने के लिए उन्हें परमिशन लेना पड़ रहा है या वो किसी और का जगह ले रही हैं। उस कमरे में अब उनका अधिकार नहीं है। जिस किचन में वो खाना बनाया करती थी वो लड़कियां, जब शादी के पहले, शादी के बाद अचानक वो किचन बदल गया है। उन्हें जो खाने का मन है वह ना बनाकर कुछ और बनाया जा रहा है। वो क्या चाहती हैं यह ना समझकर बस ये माना जा रहा है कि वो यह चाहती होंगी, और फिर यह सारी चीजें वह कभी कह नहीं पाती। उन्हें गिफ्ट नहीं चाहिए, उन्हें तो प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए। वो मायके घूमने नहीं आती, वो क्योंकि घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। वो मायके किसी भी उम्मीद से नहीं आती, बस एक उम्मीद रहता है उन्हें, वो अपनापन जिन्हें वो ढूंढ रही हैं, जो कहीं ना कहीं खो रहा है, वो बस उसे ढूंढने आती हैं। कुछ दिन सुकून का, कुछ दिन अपनापन का, लेकिन क्या वह उन्हें मिल पाता है? क्या बैग में रखे कपड़े उन्हें चिढ़ाते नहीं हैं? बार बार उनसे ये नहीं कहते तुम तो अपने घर आई थी, इस घर में तो तुम्हारी कोई जगह ही नहीं है, तुम तो एक मेहमान हो और एक कोने में तुम पड़ी हो। उन्हें बहुत अजीब लगता है जब कुछ अजीब अजीब सी चीजें होती रहती हैं उनके आसपास। हर किसी को शब्द में वर्णन करना तो आसान नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत अजीब होता है जब लड़कियां मायके जाती हैं और वहां मायके को नहीं पाती हैं। वहां वो अपने घर के लिए जाती हैं और उन्हें उनके घर भेज दिया जाता है, जिस घर में आने के बाद उनसे कहा जाता है अपने घर से क्या लाई, अपने घर में क्या किया। वो सोचती हैं ना उस घर के ना इस घर के, आखिर हम हैं किस घर के, आखिर हमारा वजूद क्या है। सबके लिए करते करते जिस थकान का एहसास होता है, उस थकान का एहसास सिर्फ और सिर्फ वो लड़की करती है। वो कभी किसी को नहीं कहती, वो अपनी माँ से नहीं कहती कि माँ उस घर में भी तो मुझसे कहा जाता है कि अपने घर जाओगी तो ये करना, अपने घर जाओगी तो ये खाना, अपने घर जाओगी तो ऐसे कहना, और इस घर में भी तुम मुझसे कह रही हो कि उस घर जाओगी तो वो करना। बहुत अजीब सी विडंबना है। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो करेंगे। बहरहाल मायके जाने के बहाने बहुत सारी महिलाओं को घर से बाहर निकलने का मौका दिया जाता है और साल में एक बार आज़ादी दी जाती है। ये भी बहुत अजीब सी चीज़ है। हम मायके जाते हैं आज़ाद होने। जिस घर में हमारी शादी हुई है, सालों रह गए, उस घर से आज़ादी चाहते हैं। खैर, यह इंडियन ट्रेडिशन है शायद। अगर आप भी इस तरह से मायके जाती हैं और खुद को रिलेट कर पा रही हैं तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मायके की अगली सीरीज़ जल्द ही। तब तक के लिए अगर चैनल पसंद आया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर से मैं कहूँगी अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शायद कोई ना कोई तमन्ना वानी के साथ रिलेट कर पाएगा और किसी ना किसी माता पिता को यह एहसास हो पाएगा या किसी ना किसी मायके को यह एहसास हो पाएगा कि लड़कियां बैग में बंद होने मायके नहीं आती, कुछ लेने नहीं आती, कुछ देने नहीं आती, बस प्यार और अपनापन के लिए आती हैं। This is Pallavi once again signing out from Tamanna Wani. See you again guys in some other video with some new topic. Till then, stay tuned. Thank you.